जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम आए हैं आपको दिल्ली का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक। इस पेड़ के नीचे बाबा साहेब को बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ और यहाँ पर बाबा साहेब ने 1956 में अंतिम सांसें ली। तो दोस्तों, आज हम आए हैं डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल में। इसका उद्घाटन 13 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसमें एंट्री फ्री है और मंडे को यह क्लोज रहता है। यह डॉक्टर अंबेडकर जी का निवास स्थान भी था। यहीं पर वो रहा करते थे और यहीं पर उन्होंने 1956 में अंतिम सांस ली। इसी कारण इस जगह को महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर साहिब की 133वीं जयंती पर हम इस मेमोरियल को पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड विधानसभा है। आप इस मेमोरियल में यहाँ से एंट्री कर सकते हो और आप इसे पूरा घूमकर यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम आए हैं आपको दिल्ली का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक, जो कि आप पीछे देख रहे हैं। ये है हमारा पूरा संविधान है एक तरह का। इसके पीछे आप देख रहे हो ये अशोक स्तंभ है। ये अशोक स्तंभ है हमारा। और आज जैसे मीडिया वाले भी आए हैं। जय भीम, क्या ख्याल है, कैसे लग रहा है आके? कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया। इसके बारे में बताइए, अम्बेडकर के बारे में। अम्बेडकर के बारे में बता देंगे। बाबा साहब ने संविधान लिखा। बहुत बढ़िया। अंदर क्या क्या है देखने के लिए? स्टैचू भी लगी है। जो बाबा लोग उन्हीं की आज देन है जो आज हम बोल पा रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे मिलकर बिल्कुल। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो दोस्तों, हम यहाँ आए हैं। यहाँ पर हमने बाहर का नज़ारा दिखा दिया। ये पूरी बुक है एक तरह की। ये संविधान का स्ट्रक्चर दिया गया है। ये पूरा देख रहे हो आप। ललित दिखाओ पूरा कैंप, पूरा दिखाओ इसे। इस स्मारक को खुली किताब का स्ट्रक्चर दिया गया है, जैसा कि हमारा संविधान है। संविधान में हमारा एक खुली किताब ही है, जिसे किसी से भी छुपाया नहीं गया। देखो, इसके अंदर ना बाबा जी के बारे में, बाबा अम्बेडकर जी के बारे में सब कुछ दिया गया है। वो कहाँ पैदा हुए, किनके साथ पढ़े, कहाँ पढ़े, कितनी डिग्रियाँ थी, इसके बारे में आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हो, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे बाबा साहब की स्टैचू है। इसके अंदर सारे स्टैचू है बाबा साहब के। बाबा साहब क्या कब कहाँ पैदा हुए थे, कैसी उस टाइम की इन्वायरमेंट कैसा था, उनके स्टैचू है, कैसे पढ़ाई करी है, कहाँ करी है, कैसे कैसे हम लोगों की आगे बढ़ाने के लिए जो अधिकार थे, काफी अच्छा है। चलो आओ देखते हैं। आज पीछे। इस इमारत को लगभग 2 साल का वक्त लगा था बनने के लिए। इसका क्षेत्रफल 7,374 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। यह इमारत 200 करोड़ रुपए की लागत में बनकर तैयार हुई थी। अभी कुछ देर पहले मैंने जिस स्टैचू के बारे में बात करा था, ये डॉक्टर भीमराव जी की विशाल स्टैचू। इसमें एंट्री करने से पहले यहाँ पर प्रणाम करा जाता है बाबा साहब को। आओ अब हम आपको पूरा म्यूजियम घुमाते हैं। बाबा साहेब का जन्म आज के मध्य प्रदेश के अम्बेडकर नगर में सन 1891 में हुआ था और आज उनकी 133वीं जयंती मनाई जा रही है। तो दोस्तों, फाइनली हमने इस म्यूजियम में एंट्री की और एंट्री करते ही हमने देखने को मिला कि इसके नीचे QR कोड था। उसे स्कैन करा तो पता लगा ये चुनाव का सीन था। उस टाइम पर चुनाव इस तरह कुछ हुआ करते थे। बाबा साहेब का बचपन बहुत संघर्ष के साथ गुजरा। वो एक महार जाति में जन्मे थे, जिसे उस समय अछूत समझा जाता था। इसी कारण उनके साथ बहुत भेदभाव हुए। उनके साथ के बच्चे तो उनके साथ भेदभाव करते ही थे, उनके स्कूल के अध्यापक भी उनके साथ भेदभाव करते थे। जैसे कि उन्हें ऊंची जाति के बच्चों के साथ पढ़ने नहीं दिया जाता था और उन्हें क्लास के बाहर बैठने को कहा जाता था। यहाँ पर भेदभाव का लेवल इतना था कि जिस घड़े से ऊंची जाति के लोग पानी पीते थे, उस घड़े से बाबा साहेब पानी तक नहीं पी सकते थे।
यहाँ तक कि सार्वजनिक जगह जैसे कि नदी या तालाब में से किसी अछूत जाति के लोग ने पानी ले लिया गलती से तो उस पानी को अशुद्ध माना जाता था और जिसने लिया उसे सजा दी जाती थी। अछूत जाति के लोगों को मंदिर के अंदर जाने की परमिशन तो थी ही नहीं, मंदिर के सामने से गुजरने की भी परमिशन नहीं थी। सोचो, इस तरह का अत्याचार सहा बाबा साहेब ने। तो इस तरीके से बाबा साहेब ने कुछ चीज़ों को सहा और कुछ चीज़ों को इग्नोर किया और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान दिया। इंडिया में उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, अब वो चाहते थे कि आगे की पढ़ाई मतलब ग्रेजुएशन वो भारत के बाहर करें, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी। और ये हैं बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। इन्होंने ही बाबा साहेब को आर्थिक रूप से मदद की थी कुछ डॉलर की स्कॉलरशिप देके, जो उस टाइम के 1 लाख रुपए थे। मदद करने से पहले एक शर्त रखी बाबा साहेब के सामने कि जब भी आप बाहर से पढ़ाई करके वापस भारत आओ तो मेरे कारोबार में 10 साल की सर्विस देनी होगी, 10 साल काम करना होगा। और बाबा साहेब इस शर्त को मान गए और पढ़ाई करने बाहर चले गए। ये दिखाइए पूरा, ये कोलंबिया की यूनिवर्सिटी है। स्कॉलरशिप मिलने के बाद बाबा साहेब अमेरिका की यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए। यहाँ उन्होंने एमए और पीएचडी की। यहीं उन्हें स्वतंत्रता की समानता का अनुभव हुआ। कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में अम्बेडकर जी ने 1913 से 1916 तक पढ़ाई की, जहाँ उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये बाबा आप भी बैठे हमारे और इनके फ्रेंड्स बैठे हैं जो कि कोलंबिया एक यूनिवर्सिटी थी जो कि अमेरिका के अंदर है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ बैठे थे, उस टाइम की ये फोटो है। और इस टाइम पे इनके विचार है, जो विचार देंगे उनके टाइम के विचार है। अमेरिका से पढ़ाई करने के बाद उन्हें बड़ौदा राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बनाया गया। यहाँ उन्हें दफ्तर में काम करने को दिया गया, लेकिन यहाँ भी चपरासी द्वारा उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। फाइल मांगने पर फाइल पैक कर दी जाने लगी, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। उन्होंने पानी मांगा, चपरासी तो साफ मना कर दिया। बाबा साहेब लोगों के व्यवहार से बहुत दुखी हुए और उसी टाइम उन्होंने नौकरी छोड़ दी और बाहर निकल गए। बाहर निकल के एक पेड़ के नीचे आके बैठ गए। ये वही पेड़ है, ये आर्टिफिशियल पेड़ है, उसी टाइम का सीन दिखाया गया है। बैठकर सोचने लगे कि मेरे जैसे पढ़े लिखे इंसान के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो मेरा दलित समाज तो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसके साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। यही बाबा साहेब का टर्निंग पॉइंट था। यहीं उन्होंने प्रण लिया कि ऐसा नियम कानून बनाऊंगा कि सबको समान रूप से देखा जाए। इसके बाद बाबा साहेब ने कई आंदोलन किए दलितों को अपना हक दिलाने के लिए, बराबर का हक दिलाने के लिए। इसके बाद ही बाबा साहेब लोगों के मसीहा बन गए। बाबा साहेब का सबसे पहला आंदोलन था महाड़ आंदोलन, जो 20 मार्च 1927 को किया गया था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इसमें सार्वजनिक जगह जैसे कि नदी तालाब से दलित लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। बाबा साहेब ने इसी कटु प्रथा को गलत साबित करने के लिए अपने 10,000 अनुयायियों के साथ इस तालाब का पानी पीकर इस आंदोलन को सफल बनाया। जैसे इस वीडियो में दिख रहा है। इस म्यूजियम में वीडियोग्राफी वाले चलचित्र भी हैं ताकि विजिट करने वालों को ठीक से समझ आए। बाबा साहेब अपने अनुयायियों के साथ तालाब की तरफ आ रहे हैं। ये है आज़ाद भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। इसमें प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मिल जाएंगे, प्रथम पीएम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मिल जाएंगे, गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल मिल जाएंगे आपको, और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिल जाएंगे आपको। और ऊपर संविधान सभा बुलाई गई, यहाँ से संविधान बनाने की प्रक्रिया चालू हुई थी। ये वो सीन है जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसे बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त लगा था और सब लीडर्स के एग्रीमेंट पर साइन चाहिए थे कि अब इसे भारत में लागू कर सकते हैं। फाइनली ये है भारत का संविधान। इसमें पूरे 251 पेजेस हैं। ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और सबके एग्रीमेंट के बाद 26 जनवरी 1950 को ये भारत में लागू हुआ था। संविधान की ओरिजिनल बुक तो ग्वालियर के सेंट्रल लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी हुई है। ये उसकी कॉपी है जो कि इस दिल्ली के मेमोरियल में रखी हुई है। ये शीशे के अंदर रखी हुई है, इसे कोई टच नहीं कर सकता। और ये सामने इसके वीडियोग्राफी भी चल रही है जिसे आप अंदर से देख सकते हो ये बुक कैसी दिखती है। प्रेजेंट टाइम में हमारे संविधान में 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 25 भागों में ये विभाजित है।
संविधान बनाने में सभी लीडर्स का बराबर योगदान था, लेकिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे, और ड्राफ्टिंग सभा के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। इसलिए संविधान बनाने में ज़्यादा श्रेय, ज़्यादा क्रेडिट भीमराव अंबेडकर जी को गया। संविधान के अलावा बाबा साहेब ने बहुत सी किताबें लिखी, जिनमें से एक थी द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीस। इसी किताब के आधार पर भारत की RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सबसे बड़ा बैंक है, इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। यह बाबा साहेब का रोबोट उन्होंने एक सभा में इंग्लिश भाषा में भाषण दिया था अपने अनुयायियों को। बाबा साहेब की फैमिली फोटो है। ये बाबा साहेब, ये उनकी वाइफ, ये उनकी भाभी और ये उनके बेटे, और ये फर्स्ट नंबर पे उनके भतीजे बैठे हुए हैं। ये इनकी फैमिली फोटो है जो 1922 के आसपास में खींची गई थी। और ये उनका पेट है, ये पालतू जानवर डॉगी जो उस टाइम का पाला हुआ था। ये उनके पूरे परिवार की फोटो है एक तरह की। ये मॉडल इसी स्मारक का है जिसमें अभी हम हैं। हमने इसका अभी तक 70% एरिया दिखा चुके हैं, और इसके अंदर अभी हम आए थे इस मेन रोड से। ये मेन गेट से हमने एंट्री की थी। हमने ये अशोक स्तंभ भी दिखाया था, फिर इसके अंदर गए थे हम। इस टाइम अभी हम इसी के अंदर हैं और ब्लॉग बना रहे हैं। इस स्मारक को बुक का स्ट्रक्चर दिया गया है, जो कि संविधान का प्रतीक है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहेब को बनाया गया था। ये उसी की महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं कुछ, जिसमें सारे लीडर्स हैं, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहेब, और बाकी कुछ लीडर्स हैं। ये बाबा साहेब का सिग्नेचर, ये 1916 में चेक काटा गया है, और यहाँ पर ये चेक नंबर भी दिया गया है। और ये बाकी बाबा साहेब की डिग्रियाँ हैं। बाबा साहेब पर टोटल 32 डिग्रियाँ थी, 64 सब्जेक्टों के वो ज्ञाता थे, और 9 भाषाओं के उन्हें ज्ञान था। उस टाइम के कोई सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और आज भी शायद वही हैं। अब हम आपको बाबा साहेब की लाइब्रेरी दिखाने वाले हैं। ये उनकी बुक्स हैं, उनकी तस्वीर, ये बाबा साहेब, ये हाथों में उनके कलम में कुछ लिख रहे हैं, और ये उनकी कुछ यूज़ की हुई चीज़ें जो बाबा साहेब उस टाइम यूज़ किया करते थे। ये टेलीफोन, ये टेबल फैन और ये टाइपराइटर, ये सब यूज़ हुआ करता था उस टाइम। ये है तोरण द्वार। इस मेमोरियल में टोटल 2 तोरण द्वार हैं। कहते हैं बाबा साहेब ने अंत में आकर बौद्ध धर्म अपना लिया, क्योंकि ऊंची जाति की कुछ कटु परंपराएं जैसे ऊंच नीच, छुआछूत, ये सारी चीज़ें बाबा साहेब को ठीक नहीं लगी, और उन्होंने अंत में बौद्ध धर्म अपना लिया। इसी पेड़ के नीचे उन्हें बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने शिक्षा ली। शांति और समानता के लिए 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने पत्नी सविता अम्बेडकर और 7 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ये वही तस्वीर है जहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध धर्म की शरण में आए। अक्सर इस मेमोरियल में बौद्धिस्ट विजिट करते हैं आउट ऑफ कंट्री से आकर, और ये भी चाइना की राजधानी बीजिंग से आए थे ये लोग। यहाँ पर बुद्ध भगवान की एक सुंदर प्रतिमा रखी हुई थी। ये संगमरमर पत्थर से बनाई गई थी, जिस पत्थर से ताजमहल बनाया गया है। यहाँ लाइट नहीं थी, लेकिन लाइट में कुछ ऐसी दिखती है, लाइट में ज़्यादा सुंदर दिखती है तस्वीर। और ये बौद्ध धर्म के कुछ साइन है जो हाथों को यूज़ करके कम्युनिकेशन की जाती है। इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना रखा है। मैंने इन लोगों से बात की तो पता चला कि ये बाबा साहेब से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होकर इन्होंने भी बौद्ध धर्म अपना लिया है। अक्सर यहाँ पर प्रोग्राम चलते रहते हैं, बाबा साहेब की बायोग्राफी के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, और लोग बैठकर प्यार से सुनते भी हैं। ऐसे में वो पावन भूमि बहुत महत्व रखती है जहाँ बाबा साहेब का जन्म हुआ। वह स्थान उनके अनुयायियों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं। 14 अप्रैल 1891 को पिता रामजी मालोजी सकपाल और माता भीमाबाई के यहाँ महू में उनका जन्म हुआ। और ये बाहर की कुछ डेकोरेशन फव्वारे की, ये दिन के मुकाबले नाइट में ज़्यादा सुंदर दिखती है, क्योंकि लाइटिंग वगैरह इसमें बहुत अच्छी लगती है। अगर आप इसका नाइट व्यू देखना चाहते हो वो भी वीडियो हम बना सकते हैं। और आखिर में हम आपको दिखाने वाले हैं महापरिनिर्वाण स्थल। इसी जगह बाबा साहेब ने 6 दिसंबर 1956 को अंतिम सांस ली।
बाबा साहेब के इस स्टैचू के पास लोग आते हैं, उनका सम्मान करते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं और बाबा साहेब को वो याद करते हैं इस दिन। तो दोस्तों ये ब्लॉग हमारे बाबा साहेब के नाम समर्पित था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।